नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण बिंदु चट्टान चक्र का अध्ययन करेंगे। पिछले शिक्षण बिंदु के वीडियो में हमने चट्टानें और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था और ये जाना था कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम चट्टान के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी की जो पहली परत है जिसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, उसके निर्माण में चट्टानों का बहुत अधिक योगदान है। शेष दो प्रकार की परतें जिस दूसरी परत है आवरण और तीसरी परत है क्रोड या पृथ्वी का केंद्रीय भाग, उनके निर्माण में भी चट्टानों का योगदान रहता है। इसके बाद में चट्टानों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। पहले प्रकार की चट्टानें जिसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं और ये लाल द्रवित मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप बनती है। दूसरे प्रकार की चट्टानें जिसको हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं, ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों के लुढ़कने, चटकने और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्थान पर जमा होने और एक ठोस परत का रूप लेने से बनती है। उसको हम अवसादी सेल कहते हैं और इनके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। इसके बाद में आग्नेय और अवसादी सेल है या चट्टानें हैं, उच्च ताप और दाब के कारण तीसरे प्रकार की चट्टानों में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है, जिसको हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के उदाहरण से संबंधित ट्रिक्स भी मैंने बताए थे, उनको एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। आज हम पढ़ेंगे चट्टान चक्र। चट्टानें हैं, इनको बढ़ने में हजारों सैकड़ों वर्ष लगते हैं और सबसे पहले इस धरती पर जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था उसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, ऐसा उस शिक्षण बिंदु की वीडियो में आपको बताया गया था। यहाँ है चट्टान चक्र। अब चट्टान चक्र का मतलब है कि ये तीन प्रकार की चट्टानें हैं, ये एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की सहायता से हम चट्टान चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। धरती के अंदर से जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे एक प्रकार का बहुत ही गर्म आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा निकलता है, जिसको हम लावा कहते हैं। और ये मैग्मा धरती के ऊपर आकर के हवा आदि के संपर्क में आने से ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के जम जाता है और जमने के बाद में जिस प्रकार की चट्टानें बनती है उसको हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ऐसा आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था। और जो आग्नेय चट्टान है इसको अंग्रेजी में इग्नियस कहते हैं और इग्नियस शब्द है वो लैटिन शब्द है इग्निस, उससे इसकी रचना हुई है और जिसका अर्थ है अग्नि, आग। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण है वो मैग्मा से होता है, जो एक प्रकार से आग की तरह गर्म पदार्थ होता है। फिर जब ये मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है तो ये आग्नेय चट्टानें किसी प्रकार के साधनों से लुढ़क करके, चटक करके और एक दूसरे से टकरा कर एक स्थान पर जमा हो जाती है, जिसमें हवा है, पानी है, समुद्री तरंगे हैं, उनका योगदान रहता है। और एक अवसाद के रूप में, एक तलछट के रूप में ये एक स्थान पर जमा होकर के एक ठोस परत का निर्माण करती है, उसको हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। इसमें अपर्दन भी होता है, निक्षेपण भी होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है।
उसके बाद में आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें हैं, वो उच्च ताप और दाब से रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। रूपांतरित चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। और ये कायांतरित चट्टानें एक स्थान पर जमा होने के बाद में धरती के नीचे दब जाती है और उनके ऊपर धरती की या रेत की एक बहुत बड़ी परत बन जाती है। और उसके बाद में जब धरती के अंदर का भाग, जैसा कि पृथ्वी की परतों के बारे में अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था, पृथ्वी की जो निचली परत है जिसको हम केंद्रीय भाग या क्रोट के नाम से जानते हैं, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उच्च ताप और दाब के कारण ये कायांतरित चट्टानें पुनः पिघलती है और ज्वालामुखी के रूप में फटती है और उसके फलस्वरूप पुनः उन कायांतरित चट्टानों से मैग्मा निकलता है और वो मैग्मा या लाल द्रवित मैग्मा पुनः धरती पर आता है और फिर ठंडा होता है और ठंडा होकर के वापस आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है और वापस उसी प्रक्रम में या उस प्रक्रिया में आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें और कायांतरित चट्टानों के जमने से धीरे धीरे वो जम जाती है और जमने के बाद में धरती के अंदर जब उच्च ताप और दाब बढ़ता है तो वापस ज्वालामुखी फटते हैं और मैग्मा बनता है और पुनः आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि ये एक चट्टान दूसरी चट्टान में और दूसरी चट्टान तीसरी चट्टान में एक निश्चित दशाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को ही हम चट्टान चक्र के नाम से जानते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती। चट्टान चक्र एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस चट्टान चक्र में पुरानी चट्टान टूट फूट होने से नवीन चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसा अभी इस चित्र में, जैसा मैं चित्र को समझा रहा था उस समय आपको बताया था, वो बात यहाँ लिखी हुई है। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में चाहे तो लिख भी सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के चट्टान चक्र है वो कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। चट्टानों में टूट फूट होने से जो पुरानी चट्टानें वो टूटती है, फूटती है और उससे नवीन चट्टानों का निर्माण होता है और एक चट्टान दूसरी चट्टान में, दूसरी चट्टान तीसरी चट्टान में और तीसरी चट्टान वापस पहली चट्टान में बदल जाती है। यानी आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टानों में और कायांतरित चट्टानों में विशेष प्रकार का परिवर्तन होने से वापस आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि इस चित्र को यहाँ शब्दों के रूप में समझना है, चट्टान चक्र कैसे चलता है, तो सबसे पहले ज्वालामुखी फटता है, उससे लाल द्रवित मैग्मा निकलता है और लाल द्रवित मैग्मा ठंडा होता है, फिर वो जमता है और जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों में बाह्य साधनों का अपघर्षण बल से टूट फूट होती है और अवसादों का एक स्थान पर जमना, उसके फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और उच्च ताप और दाब के कारण अवसादी चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में बदलना या परिवर्तित होना। उच्च ताप से दाब से कायांतरित चट्टानों का पिघलना और मैग्मा बढ़ना। बहुत अधिक गर्मी एवं दाब से पुनः मैग्मा का पिघलना, द्रवित मैग्मा का गहराई से धरती के धरातल पर पुनः आना, ठंडा होना, जमना और पुनः आग्नेय चट्टानों का निर्माण होना। इस प्रकार से एक चट्टान चक्र सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण धरती पर चट्टानों का लगातार निर्माण होता रहता है।
इसके बाद में कौन सी चट्टानें किस में परिवर्तित हो जाती है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आग्नेय चट्टान, इसके बारे में पिछली वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी। बेसाल्ट है वो कायांतरित चट्टान शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बिटुमिन्स कोयला ग्रेफाइट में, ग्रेनाइट है वो नीस में, साइनाइट है वो साइनाइट नीस के अंदर, और ग्रेबो सरपेंटाइन में बदल जाता है। उसी प्रकार से कुछ अवसादी चट्टानें हैं वो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। सापिंड है वो सापिंड शिस्ट में, बलुआ पत्थर है क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर है वो धीरे धीरे संगमरमर में, और चिकनी मिट्टी है वो धीरे धीरे स्लेट में, और लिग्नाइट कोयला है वो धीरे धीरे एंथ्रेसाइट कोयला में बदल जाता है। और कुछ कायांतरित चट्टानें वो कायांतरित चट्टानों में बदलती है, जिसमें स्लेट है वो फाइलाइट में, और फाइलाइट धीरे धीरे शिस्ट में बदल जाता है। इस प्रकार से चट्टान चक्र के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में ये चट्टानें हैं वे ये खनिजों से इनका निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं कि चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है, और खनिज है वो धरती से खोद के निकाले जाते हैं। ऐसा आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। और खनिज वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। इसका निर्माण है ईश्वर या प्रकृति द्वारा होता है, और उन खनिजों का एक निश्चित भौतिक और निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। और खनिज है वो हमारे मानव जाति के लिए एक प्रकार से ईश्वर प्रदत्त वरदान है। यदि खनिज नहीं होंगे तो हमारे विकास की आधार रेखा ही समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के रूप में सड़कों के ऊपर दौड़ने वाले जितने भी यातायात के साधन हैं, उन साधनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है। ये भी एक प्रकार के खनिज है। पेट्रोल है वो धरती से निकाला जाता है, और पेट्रोल को साफ करने के बाद में डीजल प्राप्त होता है। तो ये दोनों यदि नहीं होंगे तो यातायात के साधन ठप हो जाएंगे, और जब यातायात के साधन ठप हो जाएंगे तो विकास की गति अपने आप रुक जाएगी। इस प्रकार से खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है। आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में, या अपने दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से अधिकतर में खनिजों का उपयोग होता है। और खनिज है वो हमारे विकास का एक आधार है। अब खनिज है वो कई प्रकार के हैं। यदि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें 44 बड़े खनिज है, 23 लघु खनिज है, और 12 छोटे खनिज है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। आप अपने साथियों से और अन्य पुस्तकों की सहायता से चट्टान चक्र और खनिजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसा निवेदन है। और अपनी अभ्यास पुस्तिका में से इस वीडियो में से लगभग 15 प्रश्न बना करके लिखेंगे और उनका उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। भारत माता की जय।